Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से. और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि चेहरे पे एक बार फिर से खुशी की लहर नजर आ रही है. और ऑब्वियसली इसकी बिल्कुल खास वजह है. इसकी वजह है इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है. बिल्कुल हम लोग पूरा टारगेटेड थे कि अप टू 20 अप्रैल तक आ जाएगा. बट आपने देखा होगा कि मैं आकर के क्लियर कट वीडियो आपको बनाया और उस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट कहा कि बिफोर 10th आप में आपका रिजल्ट इंडियन कोस्ट गार्ड का आ जाएगा. तो ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी है कि जो बातें कह रहे हैं क्रमशः वो बातें लागू हो रही हैं और क्रमशः उसी तरह से चीजें हो रही हैं जैसे होनी चाहिए. मुझे लगता है कभी कभी यार जब जिंदगी में बुरा टाइम हो, बुरा दौर हो और इस तरह की कुछ हैप्पीनेस, कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है ना, तो कमाल हो जाता है. यस्टरडे आई टॉक अबाउट द जैग एंट्री. कल जैग एंट्री का फॉर्म आया, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, जो कि बिल्कुल हमारे लॉयर्स के लिए होती है. तो मुझे लगता है कि मैं कल उसका अनाउंसमेंट कर रहा था तो इस बात को लेकर बहुत खुश था कि एग्जैक्टली सब कुछ पॉजिटिव दिशा में जा रहा है. और उसी क्रम में बढ़ते हुए आज फिर से इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट अनाउंस हो गया है. तो ऑब्वियसली आज का ये सेशन बहुत कमाल का होने वाला है. मैं जानता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको कल ही मिल गई थी एंड लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जाके आपने जानकारी भी ले ली होगी. बट इन सब के बावजूद आपको पता है कि मेजर कल्सी क्लासेस का प्लेटफॉर्म और कहीं ना कहीं सौरभ सर जब आपके सामने आते हैं तो एक ऑथेंटिक, रियल एंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं. तो आज मैं सारे डाउट्स, कंफ्यूजन, जितना कुछ इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके है, हर डाउट कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, आपको प्रोजेक्टेड करूंगा और बताऊंगा कि नेक्स्ट फॉर्म कब आने वाला है, एग्जाम कैसा होने वाला है. और ऑब्वियसली जो सफल हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. बट एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिली आज, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से चूक गया है. बेटा ये डेमोरलाइज होने का विषय नहीं है. आप भी बहादुर हो और आप भी कर दिखा सकते हो. बस एक पहला मौका था, शायद आप नहीं कर पाए बेटा, बट अगला मौका फिर से सितंबर में आपके सामने होगा. इस बार आपको कर दिखाना है और इस कर दिखाने की प्रक्रिया में मेजर कल्सी परिवार और सौरभ सर आपके साथ तन मन धन से लगेंगे. आपको हर तरह का वो प्लेटफॉर्म गाइड करूंगा जिससे स्टडी करके आप अपनी तैयारी को अप टू द मार्क बना सकेंगे. इस बुरे दौर में भी, इस विषम परिस्थिति में भी घर बैठे आपको प्लेटफॉर्म एमकेसी प्रोवाइड करेगा, एमकेसी लर्निंग ऐप का, जिससे आप तैयारी अप टू द मार्क करके, और इंडिया का एक लौता इंडियन कोस्ट गार्ड का प्लेटफॉर्म है जिससे आप स्टडी करके अपनी तैयारी को अप टू द मार्क बना सकते हैं. आपको हम एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से स्पेसिफिक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ओरिएंटेड इंडियन कोस्ट गार्ड के वो सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे जिनके बिल्कुल क्वेश्चंस अप्रोच करके आप अपनी तैयारी को 100% बेहतर कर पाएंगे. तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसी एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने की बात आती है तो आज इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यांत्रिक का रिजल्ट आउट हो गया है. बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सबको बेटा. एंड टुडे विल टॉक, आज किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भ्रम एंड कंफ्यूजन है उनको क्रमशः हम लोग डिफाइन कर लेते हैं आखिर क्या क्या पॉइंट है जो भ्रम बनते हैं. तो पहला, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये समझना बहुत जरूरी है. जब कैटेगरी की बात करते हैं तो दैट इज कट ऑफ फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल. आज हम सबकी बात करेंगे. एससी बिल्कुल आप समझते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट. ईडब्ल्यूएस को लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं. तो स्पेशली जो इकोनॉमिकल वीकर कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जो होता है वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट आता है, जो कि उनको कहीं ना कहीं अपना जो इनकम प्रूफ होता है वो लगाना होता है, जिसके आधार पर उनको भी लिबर्टीज मिलती हैं. जनरल आप समझते ही हैं. 3 ट्रेड्स नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक, तीनों को लेकर मैं बात करूंगा. कट ऑफ की बिल्कुल सॉलिड क्लैरिटी आपके सामने लाऊंगा, जो मुझे लगता है कि बड़ा सस्पेंस बना होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो आपने देखा कि जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो गया है उनका तो जो है बिल्कुल मार्क्स शो नहीं किया गया. दैट मीन फेज 2 के लिए जो जा रहे हैं, स्टेज 2 के लिए जो जा रहे हैं. लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए स्टेज 2 के लिए, उनके कहीं ना कहीं मार्क्स शो किए गए हैं और कट ऑफ भी शो किए गए. तो ये डिटेल मैं आपको दूंगा. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस नाउ, अगला प्रोसेस अब क्या होगा सर, किस तरह से हमें फेज 2 के लिए बढ़ना होगा, क्या क्या जरूरतें होंगी, क्या क्या तैयारी करना है, उस पहलू को लेकर बात करेंगे. व्हाट आर द स्पेशल डॉक्यूमेंट दैट यू नीड नाउ, अभी किस तरह के डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगा स्टेज 2 के लिए, क्या क्या लेके जाना होगा स्टेज 2 के दौरान. और कहीं ना कहीं ये भी बात कुछ बच्चों के रिजल्ट्स के दौरान लेके आ रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे स्टेज 2 में, दैट मीन वहां अपीयर होने से पहले. साथ ही साथ हम फेज 2 की डेट्स को समझेंगे क्लियर तरीके से. फाइनल मेरिट और कट ऑफ को बिल्कुल प्रॉपर समझेंगे, क्योंकि अभी आपने स्टेज 1 डन किया, इसके कट ऑफ तो मैं बताऊंगा ही, बट स्टेज 2 के बाद
फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है और कैसे, क्योंकि आप प्रोसेस तो जान ही रहे हैं कि स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आ जाएगा। स्टेज 2 ऑब्वियसली आपका फिजिकल एंड मेडिकल का होगा और स्टेज 3 आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का इंडक्शन होता है। लेकिन कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बनते हैं तो वहां का एक इंडक्शन कंप्लायंसेस होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक बेसिक टेस्टिंग, बेसिक गाइडेंस, उसके बाद फिर आपको एकेडमी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। फाइनल मेरिट डेट एंड ज्वाइनिंग डेट, फाइनल मेरिट कब आ जाएगी और ज्वाइनिंग कब हो जाएगी, इसको लेके क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम पैटर्न एंड शेड्यूल, इसको भी लेके बिल्कुल क्लैरिटी दे दूंगा। आज के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ताका झांकी करने की जरूरत नहीं होगी, बस फोकस तरीके से प्रिपरेशन की जरूरत होगी बेटा, जो आने वाले सितंबर एग्जाम में आपके सफलता पाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, यू ऑलरेडी न्यू द पासिंग मार्क्स, तो शुरू करते हैं तेजी के साथ सेशन। तो सबसे पहले समझना है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि पासिंग मार्क क्या था, तो शुरू करते हैं। जब डोमेस्टिक ब्रांच की हम बात करेंगे तो आपको पता है कि जो हमारा पासिंग मार्क का क्राइटेरिया था वो 30 था, मतलब सेक्शन 1 ही था डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, सेक्शन 2 बिल्कुल नहीं था। तो सेक्शन 1 जो हमारा 60 मार्क्स का था उसमें जो पासिंग मार्क का आंकड़ा बनाया गया वो 30 बनाया गया। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कि पासिंग मार्क और कट ऑफ सर क्या लिंक बन रहा है, समझाऊंगा उस विषय में भी मैं आपको। नाविक जीडी की बात कर ले तो सेक्शन 1 बना रहा वही 30 का 30, 60 में 30, लेकिन 50 में 20 रिक्वायर्ड था। दैट मीन सेक्शन 2 जो था हमारा, जो कि नाविक जीडी के लिए था, आपको अच्छे से याद होगा कि मैथ और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स था, 30 मिनट का टाइम था, काफ़ी अच्छा टाइम प्रेशर था। और उस 50 जो है नंबर में आपके 20 नंबर जो है वो पासिंग कट ऑफ बनाए गए। पहले यांत्रिक की जब बात करें तो सेक्शन 1 जो रहा वो तो क्लियर ही है आपको, 60 में 30 है, वो क्रमशः वही डीबी में भी रहा, वही जीडी में भी रहा और वही यांत्रिक में भी रहा। लेकिन हम सेक्शन 3, 4, 5, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 3 कैटेगरी आपके क्रमशः बढ़ जाती है। दैट मीन आपका मैकेनिकल अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो जाता है, इलेक्ट्रिकल अलग हो जाता है। जब उनके क्रम की बात करते हैं मतलब 3, 4, 5, तो उनका भी बेटा 20 का ही आइडियल रहा, क्योंकि उसमें भी आपको पता है कि आपके जो है वो 50 मार्क्स ही थे, 50 क्वेश्चन ही थे, 30 मिनट ही था, तीनों 3, 4, 5 तीनों के तीनों सेक्शन में। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल हम समझते हैं कि कट ऑफ का ओवरऑल क्राइटेरिया। मैंने बेसिक बिल्कुल समझा दिया, सेक्शन 1 समझ गए आप, सेक्शन 2 समझ गए आप। सेक्शन 1 केवल डीबी के लिए बेटा, सेक्शन 2 जीडी के लिए, दैट मीन सेक्शन 1 एंड 2 जीडी के लिए। वहीं सेक्शन 1 फिर से कंपल्सन है यांत्रिक के लिए, लेकिन पहले सेक्शन 3, 4 एंड 5 जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था। आइए थोड़ा कट ऑफ को डिटेल में समझते हैं। कट ऑफ इज नॉट स्टेट वाइज, आपको पता है कि बिल्कुल नेवी के फॉर्मेट में जैसे एसएसआर ने स्टेट वाइज कर रखा है, इसमें कोई स्टेज वाइज एंट्री नहीं है, ये सेंट्रल की एंट्री है। तो लाजमी सी बात है कि ये ऑल इंडिया बेसिस आपकी कट ऑफ जनरेट की गई है। बट द कट ऑफ कैटेगरी वाइज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। बिल्कुल इसको कैटेगराइज कर दिया गया। जनरल का कट ऑफ अलग बना, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अलग बना, एससी का कट ऑफ अलग बना, एसटी का कट ऑफ अलग बना और ओबीसी का कट ऑफ अलग बना। तो चलिए सबसे पहला हम लोग समझते हैं डोमेस्टिक ब्रांच जो कि डीबी है। तो डोमेस्टिक ब्रांच में आपको पता है कि आपने केवल सेक्शन 1 में जो है अप्लाई किया। सेक्शन 1 आपको पता है 60 मार्क्स था और बेसिक जो मार्क्स थे क्वालिफाइंग वो 30 थे, लेकिन जो जर्नल की कट ऑफ गई वो 60 में 42 गई। ध्यान दीजिएगा, जनरल की कट ऑफ डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो गई हमारी वो 60 में 42 गई। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल जो वीक हैं उनका 60 में 35 गया। ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस उनका 60 में 35 गया। ईडब्ल्यूएस को आप समझ पा रहे हैं ना बेटा, जो इकोनॉमिकल वीक कैंडिडेट है, इसलिए आपको एक अपना इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है, ठीक है ना, जो गरीबी रेखा को दर्शाता है। अभी उसको भी लेके डिटेल बात करूंगा। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो हैं उनका कट ऑफ जो गया 60 में 39 गया। एससी का बेटा 60 में जो है वो 35 गया और एसटी का आपका 30 गया। तो ये आपका क्लैरिटी अप्रॉक्स 30 में बता रहा हूं आपको एसटी के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया सेक्शन 1 डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। पहले ही आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पे हम लोग नाविक जीडी को। नाविक जीडी आपको पता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 60 मार्क्स, सेक्शन 2 आपका 50 मार्क्स, टोटल बन गया 110। पासिंग आपको पहले से ही पता था कि 30 इसका, 20 इसका, 50 आपका पासिंग मार्क्स था। लेकिन अब आइए कट ऑफ को समझते हैं। जब हम जनरल की कट ऑफ देखते हैं तो 110 में 67 जनरल की कट ऑफ गई। फिर आता है हमारा ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल जो बीकर हैं उनका 55 गया 110 में। दैट मीन ये आपका कट ऑफ गया। और वैसे भी आपको याद होगा बेटा, मैंने कहा था कि जनरल वाले जो बच्चे हैं अपने जहन में सेट कर लें कि आपको बेटा किसी भी कीमत पे 70% से नीचे स्कोर नहीं करना है। ये आप जहन में, दिमाग में, ब्रेन में सेट कर लें।
और बाकियों के लिए लिबर्टीज की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कभी ये मानता ही नहीं था कि किसी भी कीमत पे आपका आंकड़ा 60% से नीचे जाए। हर बच्चे को मिनिमम 60% तो होल्ड करके चलना ही चलना है। और जर्नल के लिए स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया था बेटा कि आपको 70% मार्क आप बना के चलना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओबीसी की बात करते हैं बेटा, तो 62 110 में जीडी के लिए। एससी की बात करते हैं तो 60 110 में, और पहले हम एसटी की बात करते हैं तो 53 110 में। तो आप देखें तो कहीं से कहीं तक कट ऑफ पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक्स थी। इसलिए देखें तो लमसम जो औसत हम निकाल पा रहे हैं कि जो बच्चे 60 से एबव स्कोर किए हैं, स्पेशली अदर जनरल से हट के जितने हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। और जनरल का तो आंकड़ा मैंने कहा ही था कि 65 to 70 का आंकड़ा लेके चलना, तभी संभावनाएं बनेगी। बहुत बच्चे नज़दीक जाके बिल्कुल रुके हैं, मैंने इस बात को बहुत ध्यान से देखा है। बट बेटा घबराने की बात नहीं है यार, ये फर्स्ट चांस था और पहली बार ऑनलाइन पैटर्न में दिया आपने, एग्जाम दिया, ये कोई हारने घबराने की बात नहीं। अगला चांस फिर से सितंबर में है। मेजर कल से तन मन धन से आपके साथ रहेगा। हर वो प्लेटफॉर्म आपके लर्निंग के लिए घर बैठे आपको एमकेसी लर्निंग ऐप पे तैयारी कराएंगे, और बेहतरीन एमकेसी पब्लिकेशन की इंडियन कोस्ट गार्ड की बुक से आपको वो कलेक्शंस क्वेश्चन का देंगे बेटा, जिनसे वर्क करके आप ऑब्वियसली 70 के अबव अपना स्कोर इस बार बना पाएंगे, और यही आपके सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक की बात कर लें तो आप कैटेगरी को ध्यान से समझिएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा बहुत हम लोगों ने निकाला, जैसे हमने जर्नल में जब मैकेनिकल का जाके देखा तो 60 मिला, ओबीसी का जब हमने इलेक्ट्रिकल में देखा तो 62 मिल गया, एससी का हमने जब जा करके जो है मैकेनिकल में देखा तो 59। तो अराउंड इसमें जो टोटल, क्योंकि आप समझ रहे हैं 18 तरीके की कैटेगरी बन जाएगी, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल का अलग बेटा एंड इलेक्ट्रिकल का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग। अब आप समझिएगा सब में कितनी कैटेगरी हो जा रही हैं। आप एक तरीके से देखें तो जनरल अलग, ओबीसी अलग, ईडब्ल्यूएस अलग, एससी अलग, एसटी अलग, 5। तो 5 या 15 तरह का एनालिसिस आ जाता है। बट मोटा मोटा आपके ब्रेन में सेट कर देता हूं, जो मेरे नाभिक यांत्रिक के बच्चे हैं बेटा 60 के एबव ही ये कट ऑफ है, और जो 60 से एबव स्कोर किए हैं बच्चे और 60 स्कोर किए हैं, उन्हीं की एलिजिबिलिटी इसके लिए मान्य होएगी। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग वाकया। जब इस चीज का मैं डिस्कशन कर रहा था तो एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा कि सर सम कैंडिडेट डिड लिटिल मिस्टेक, कुछ कैंडिडेट ने लिटिल मिस्टेक कर दी। मतलब कैसे भाई? तो उसने कहा कि सर गलती उसने ये कर दी कि वो था ओबीसी का, और उसने सर जो है कैटेगरी अपनी जनरल की डाल दी। अब स्कोर तो 66 कर गया सर वो जीडी में, लेकिन सर वो फाइनली जो है, अब क्या सर उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? तो मैं एक बात बहुत क्लियर कट तरीके से बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड बेटा आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, और उसके लिए ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कट ऑफ है, सेक्शन है, वो कास्ट के आधार पर डिसाइड किया गया है, क्योंकि सेंट्रल का मॉनिटरिंग इस चीज को लेके होता है। तो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग बेटा कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, और दोबारा इस तरह की गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, 66 मार्क्स आ गया ओबीसी से, अब समझिएगा, और जर्नल उन्होंने भर रखा था, अब उसका कट ऑफ चला गया भैया 67। अब करे तो करे क्या करें? अच्छा 66 भरे थे, अगर ये इनको ऑप्शन जीडी में जो है ओबीसी के अंतर्गत होता तो 62 का केवल कट ऑफ गया, ये भैया हमारे सेलेक्ट हो गए होते। फिर गलती कर दी, आ रहे थे एससी से, गलती से जो है भर दिया ओबीसी। अब स्कोर तो ये कर गए जो है बैठ करके 62, अब लेकिन जो है गलती क्या कर गए, ओबीसी भर के बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने कास्ट सेक्शन को डिफाइन ही नहीं किया। अब उस कंडीशन में क्या है, उनको आंख बंद करके सबको जर्नल में डाल दिया गया, जबकि उनका स्कोर और उनका जो कास्ट था वो इस हिसाब से था कि लोअर कट ऑफ था, और वो 63, 64, 65 स्कोर करके भी अपॉर्चुनिटी नहीं पा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है बेटा, ये गलती ना करें। इंडियन नेवी में जितना महत्व डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है, क्योंकि आपको पता है बेटा स्टेट वाइज कट ऑफ आती है, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही डिफाइन करता है किस राज्य विशेष से आप बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही भैया जब आपका कैटेगरी वाइज जो है सेक्शनल कट ऑफ डिज़ाइन किए जाते हैं, तो आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत अनिवार्य है। तो अब इसको भ्रम डाउट दिमाग में मत रखना, दोबारा कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है। अब फोकस करके अगली तैयारी भी भिड़ जाओ, तुम स्टार हो, इसमें कोई कहने की बात नहीं। छोटी सी गलती हो गई है बेटा, अगले फॉर्म में आप वो नहीं दोहराएंगे, और वाकई में इंडियन कोस्ट गार्ड में सफल होकर दिखाएंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। आईसीजी और सीजीईपीटी की जब हम बात करते हैं 2/2021 इनटेक की, तो रिजल्ट गाइडलाइंस क्या है ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन ABCD दिए गए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, जो स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, कंग्रेचुलेशन, सबसे पहले आप सबको बधाई। यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं स्टेज 2 के लिए। एंड प्लीज नोट मार्क्स विल नॉट बी डिस्प्लेड, मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे, बट आप सिलेक्टेड हैं, शॉर्टलिस्टेड हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। कैंडिडेट नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2,
जो कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, बहुत सारे कारण हैं, उनमें 2-3 कारण मैंने पहले गिना दिए आपको। मार्क्स विल बी डिस्प्लेड अलॉन्ग विद द कट ऑफ कैंडिडेट कैटेगरी फॉर द स्टेज 2, बिल्कुल ये डिफाइन कर दिया जाएगा आपको, जो है क्या कैटेगरी आपकी रही है, उसका कट ऑफ क्या गया है और आपने कितना स्कोर किया है। ये बिल्कुल एनालिसिस मुझे लगता है हर बच्चे को मिलना ज़रूरी है, और इस एनालिसिस में मुझे बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें बेटा देखने को मिली हैं, और बहुत सारे बच्चे लगातार ऑब्वियसली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, सौरभ सर के व्हाट्सअप नंबर पे, मेजर कलसी क्लासेस के व्हाट्सअप नंबर पे लगातार डिटेल बच्चे भेज भी रहे हैं। आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। तो वहाँ मैंने देखा कि ओवरऑल 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर से जो है चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। बेटा जोश नहीं हारना है, यू आर द रॉक स्टार, आप अच्छा करेंगे। इस बार बिल्कुल एमकेसी के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। लास्ट टाइम मैं चिल्लाता रहा, लेकिन आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर सीरियस नहीं हुए और आपने उतना फोकस प्रिपरेशन नहीं की। नहीं बेटा, इस बार अगर स्पेसिफिक प्लान कर रहे हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है बेटा, सेंट्रल की गवर्नमेंट है की नौकरी है, तो मुझे लगता है कि अब फोकस तरीके से लगो। और पूरे इंडिया में एक इकलौता प्लेटफॉर्म मेजर कलसी क्लासेस ही स्पेशल देता है इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन के लिए, और इंडियन कोस्ट गार्ड की बिल्कुल वेल अप टू डेट प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं, जिसके अंतर्गत सारी चीजें वेल अप टू डेट तरीके से हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन, सेक्शन 2 के प्रॉपर तरीके से, उनकी एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस, उनके टेस्ट प्रेप पूरा प्लान, उनका पूरा लर्निंग ऐप, सब कुछ अप टू दिमाग दे रखा है। कैंडिडेट इज कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ मेल प्रैक्टिसेस, योर कैंडिडेचर वॉज कैंसल्ड, मतलब किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड या कुछ भी ऐसा रहा तो सीधा कैंसिल कर दिया गया। कैंडिडेट अब्सेंट फॉर एग्जाम, जो अब्सेंट है उनको कुछ कहना ही नहीं है, दे आर द अब्सेंट, यू आर अब्सेंट फ्रॉम स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ ICG 2/2021। फिर आप क्लिक हियर फॉर द रिजल्ट कर देते हैं। क्लिक करके लाजमी सी बात है, कुछ बेसिक डिटेल, आपकी मेल ID, पासवर्ड और कैप्चा लगेगा। फिर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, जो भी आपने परफॉर्म कर रखा होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अगला जो बिल्कुल इंटर जब आप कर जाते हैं तो आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। अब इसके साथ साथ फिर से आपके सामने 4 नोट लिख के आ रहे होंगे, जो आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो प्लीज अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर अपेयरिंग इनटू स्टेज 2 बाय 26 मई 2021 एज अप्लीकेबल। प्लीज अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड है। जनरल्स के लिए तो बेसिकली नहीं है, बट जो हमारे अदर हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं, उनके कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और सारे कैंडिडेट्स में अलाइन नहीं है। उन्हीं के लिए आ रही है जिनके लिए ज़रूरी, जिनके डॉक्यूमेंट्स की विजिबिलिटी ठीक नहीं होगी या कुछ और उनको लग रहा होगा, इन केस उसमें उन्होंने दे रखा है। तो ये आपका पहला लाइन हो गया, मतलब भैया कुछ डॉक्यूमेंट एडिशनल हैं जिनको आपको स्टेज 2 जो कि 26 मई को है 2021 के, उसके पहले भैया जो है आपको वो अपलोड कर देना होगा। चलो मैं बताऊंगा कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने पड़ सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर अपीयरिंग इन स्टेज 2, मतलब जिनको एडिशनल डॉक्यूमेंट स्टेज 2 के लिए अपलोड करने की जरूरत नहीं है, देन देयर स्टेज 2 एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड सून। उनको बहुत जल्दी स्टेज 2 का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करने की अवेलेबिलिटी आ जाएगी। दैट मीन बहुत जल्दी भैया डाउनलोड करने का मौका आपको एडमिट कार्ड का मिल जाएगा। एंड रिक्वेस्ट यू कीप विजिटिंग पोर्टल फॉर स्टेज 2 एडमिट कार्ड, बिल्कुल सिमिल्टेनियस, और भैया आप तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल फोकस तरीके से आपको जो है अपने एडमिट कार्ड को वॉच करते रहना, और जैसे ही आपके सामने आया यार बिल्कुल रॉक कर देना है। फेज 2 में यार, स्टेज 2 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, और स्टेज 2 की जो टेस्टिंग है, जो गाइडेंस है, बिल्कुल उसको भी लेके स्पेशल वीडियो एंड गाइडेंस हम आपके लिए लेके आएंगे। सेकंड, नोट 3 की बात करते हैं। नोट 3, स्टेज 2 एडमिट कार्ड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी इशूड ओनली आफ्टर अपलोडिंग मैंडेटरी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखिएगा, कुछ नोट ये स्पेशल दिया जा रहा है। स्टेज 2 एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिनका डॉक्यूमेंट का शर्त है, ध्यान रखना बेटा, आपको डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपलोड कर देना है। अगर नहीं करेंगे आप तो आपका एडमिट कार्ड आपको इशू नहीं होगा। और नोट 4 में, नॉन अपलोडिंग ऑफ करेक्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट बाय 26 मई 2021 विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर नहीं किया आपने इस तरह की चीजें बेटा अपलोड टाइमली, तो आपका कैंसिलेशन में डाल दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं इशू किया जाएगा। तो बहुत अहम है बेटा, इस बात पे आपको ख्याल रखना है। अब आइए जानते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स है जो हमें स्टेज 2 के लिए भी अपलोड करना है। जब इसकी हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू अपलोड बिफोर फेज 2, फेज 2 के पहले क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एज इंस्ट्रक्टेड व्हेन यू लॉग इन। अगर आप लॉग इन कर रहे हैं और आपको ये इंस्ट्रक्शन स्पेशली आ रहा है, ध्यान रखना, थोड़ा बार बार क्लैरिटी दे रहा हूं, जिनको लॉग इन करने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस आएंगे उन्हीं बच्चों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें मैंने कहा कि जनरल को अमूमन नहीं करना पड़ेगा, अदर को करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो स्टेज 2 का वहां अपलोड करेंगे आप। कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यूड इफ एक्सपायर्ड, अगर एक्सपायर कर गई भैया फॉर्म भरते समय तो प्लीज इस बार रिन्यूअल करा के अपना कास्ट सर्टिफिकेट और उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। दूसरा, EWS सर्टिफिकेट, जो बच्चे अभी तक अपना इनकम प्रूफ वाला नहीं दे पाए और इस कैटेगरी में खुद को अप्लाई किए हैं, कट ऑफ में नाम तो आ गया बेटा, लेकिन उस प्रूफ को प्लीज आप फिर से री अपलोड कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। एडिशनल मार्कशीट इफ एनी,
कोई मार्कशीट लेफ्ट हो गई हो, कुछ हो गई हो, कोई एडिशनल हो, अगर आ रहा है रिक्वायरमेंट कि आपका वहाँ पे नहीं भरा गया वो चीज़, तो प्लीज़ उसको बेटा अपलोड कर दीजिएगा। यू डोंट नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज नाउ कोस्ट गार्ड वैकेंसी इज नॉट स्टेट वाइज। आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड है, बट कास्ट वाइज कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ओनली हिली एरिया कैंडिडेट हु आर सीकिंग हाइट रिलैक्सेशन, जो हमारे पहाड़ी जो है प्रदेशों के लोग हैं जो हाइट में रिलैक्सेशन मांगते हैं, उनको डोमिसाइल अपना देना पड़ता है, क्योंकि हाइट रिक्वायर्ड इज़ 157 सेंटीमीटर, जो कि बहुत जो है मैं कह सकता हूँ कि हाई तो नहीं है, काफ़ी लो है, बट बहुत सारे पहाड़ी बच्चे हैं जिनका 157 भी नहीं होगा। तो इन दैट केस भैया अगर आप वहाँ से आए हैं तो आपको हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा, बट आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है, उसकी तो बात ही नहीं है, बट इन केस उनको भी वहां पर देना पड़ेगा। आगे आते हैं, डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बोर्ड विद द फार्मूला ऑफ कन्वर्टेड सीजीपीए आर ग्रेड इनटू मार्क्स। ध्यान रखिएगा, बोर्ड से आपको लेना पड़ेगा जो है सर्टिफिकेट अप्रूव करा के कि किस फार्मूले पे, अपने अपने बोर्ड का ध्यान रखिएगा स्कूल से जाके, किस फार्मूले पे वो आपका सीजीपीए और आपका जो ग्रेड है वो मार्क्स में कैसे टर्नअप किए हैं। वो हर स्टेट का और हर जगह का अपना अलग अलग बोर्ड का एनालिसिस है, ठीक है ना। तो वो आप स्कूल से प्लीज़ ले लीजिएगा वो फार्मूला, वो कैलकुलेशन कि आखिर आपका सीजीपीए किस आधार पे इतना मार्क्स बना रहा है और आपका ग्रेड है अगर तो किस मार्क्स के आधार पे इतना परसेंटेज बना रहा है, क्योंकि एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ उसको आप जो है ले लीजिएगा स्कूल से जाके, क्योंकि वो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा और आपको सबमिट करेगा। अब आ जाता है व्हाट यू नीड टू कैरी टू फेज 2। फेज 2 जब आप जाएंगे तो क्या क्या चीज़ लेके जाना है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ये वाला आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या अपलोड करना है फेज 2। रिवाइज कर देते हैं, एक बार आपके सामने है, फिर से देख लीजिएगा। व्हाट यू नीड टू कैरी टू फेज 2। फेज 2 में क्या ले जाना है, कलर्ड प्रिंट आउट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे थे उसका कलर प्रिंट आउट रखे ही होंगे आप, एंड ई एडमिट कार्ड आप स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 वाला तो आपके पास होगा ये एडमिट कार्ड, स्टेज 2 वाला जैसे आएगा इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, हार्ड कॉपी में लेके जाना है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे थे, और स्टेज 1 का जो आपका ई एडमिट कार्ड रहा और स्टेज 2 का जो ई एडमिट कार्ड, ध्यान रखेंगे ना बेटा, इसको हार्ड कॉपी में लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं भैया, फोटो आईडी कार्ड एज मेंशन ऑन एप्लीकेशन। फोटो आईडी कार्ड मतलब जैसा आपने एप्लीकेशन में भरा है, दैट मीन वो आधार कार्ड लगाए थे कि वोटर आईडी कार्ड लगाए थे कि पैन कार्ड लगाए थे, जो भी लगाए थे वो ओरिजिनल लेके जाना होगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडेड बिफोर फेज 2। जो भी डॉक्यूमेंट्स तुमने भरा था, अपलोड किया था, उसका आप सारा का सारा ओरिजिनल लेके जाना होगा। मतलब समझ ही रहे होगे, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, 12th का आपका मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं आप, तो प्लीज़ सबका ओरिजिनल लेके जाना है। और साथ ही साथ 3 फोटो कॉपी भी करा लेना जितना ओरिजिनल है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डुअली सेल्फ अटेस्ट, मतलब खुद से ही आपको सेल्फ अटेस्ट भी करना है, और 3 जो है कॉपीज तैयार करना है एक एक डॉक्यूमेंट्स का। तो ध्यान रखिएगा, एक एक डॉक्यूमेंट्स का 3 कॉपी, आप प्लीज़ 5 लेते जाइएगा, कोई भी दिक्कत हो आप ज़्यादा ही लेके जाइए, कम ले जाने की जरूरत नहीं है। 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन। जैसा आपने फोटोग्राफ जो है एप्लीकेशन में डाला था भैया, वही 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको फिर से लेके जाना है। तो ध्यान रखना 20 नहीं भाई, 30-40 लेके चले जाना, दैट्स नॉट इशू, बट इतना लेके आपको जाना है फेज 2 के लिए। फेज 2 विल बी कंडक्टेड इन जून 2nd वीक, एकदम शेड्यूल बता दे रहे हैं। फेज 2 आपका जो कंडक्ट होगा वो जून 2nd वीक से, ई एडमिट कार्ड जैसे आपका 26 तक का टाइम है, इशू हो जाएगा। उसके बाद आपका 2nd जो है वीक से जून के आपका बेटा जो है फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल मेरिट विल बी आउट इन जुलाई, जुलाई में आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा। एंड द कट ऑफ ड्यूरिंग फाइनल मेरिट में भी इंक्रीज। बच्चे भी एक प्रश्न करेंगे सर कट ऑफ क्या होगा फाइनल, तो बिल्कुल 2 से 5 मार्क्स का जो है वेरिएशन हो सकता है। दैट मीन मान लो कि ये आज 67 गई है तो 70 हो जाए, 62 गई है तो 65-66 हो जाए। और ये मैंने पहले ही बताया था, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बार बार 70% चिल्ला रहा, इसीलिए बार बार मैं 60% चिल्ला रहा था, बार बार इसलिए 65% चिल्ला रहा था बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट में भी आना है। केवल इतने से कट ऑफ से काम नहीं चलेगा, तो 2 to 5 मार्क्स का वेरिएशन होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का भी मत लो, अभी आपका आया है तो प्लीज़ शांति से जाके स्टेज 2 में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करो, और स्टेज 2 का अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है बेटा तो कहीं ना कहीं चीज़ें सरप्लस आपके लिए रहेंगी। ट्रेनिंग, द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक विल कमेंस इन अगस्त 2021। बार बार आके मैं बता ही रहा हूँ कि नेवी फॉर्म निकाली दिया आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड एसएसआर का, तो आपको अच्छे से पता है कि अगस्त का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और आपको ये भी पता है बेटा अच्छे ढंग से कि हम लोग हमेशा आईएनएस चिल्का की बात करते हैं, और आईएनएस चिल्का में दोनों का बैच साथ ही स्टार्ट होता है, अलग अलग तो होता नहीं। ट्रेनिंग सेंटर एक ही है, इंडियन नेवी के लिए भी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, क्योंकि जॉब प्रोफाइल ऑलमोस्ट एक जैसी है। हाँ, वो देश से सुरक्षा में है, इनके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बट ये भी सुरक्षा में आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग कहते ही हैं कि नाविक जीडी इज इक्वल टू नेवी एसएसआर।
नाविक यांत्रिक इज इक्वल टू नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, और उन्हीं के साथ इनकी बैच एंड शेड्यूल सब स्टार्ट किए जाते हैं। और फिर आप पूछेंगे डीबी का, तो डीबी का अगस्त में नहीं बेटा, आपको अच्छे से पता है अक्टूबर में स्टार्ट होगा। और उसका भी एक रीजन बड़ा साफ साफ है कि नेवी एमआर भी कब होगा, अक्टूबर। अभी एक बच्चे प्रश्न भी मेरे से कर रहे थे, तो मैंने उसको भी क्लियर कर दिया था बेटा कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का आपको पता है अच्छे ढंग से जो है कि 7 वीक का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, तो अक्टूबर तक वो बैच खाली होता है वहाँ से। तो जो 400 सीट 500 सीट आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की खाली होती हैं भैया, उसी में 400 सीट जाके भर देते हैं नेवी एमआर वाले, और 50 सीट चली जाती है आपकी नाविक डीबी से, और जाके टोटल हिसाब वहां सेट हो जाता है जो 500 का है। और इस तरह अक्टूबर से इनकी बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो अक्टूबर से इनका शेड्यूल हो जाएगा। तो ये रहा पूरा शेड्यूल आईएनएस चिल्का के ट्रेनिंग का जो मैंने बता दिया, और कई बार मैं आके बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अब बेटा स्पष्ट रूप से इस बात को आप लोग समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट फॉर्म जो आएगा फरवरी 2022 जो है इनटेक के लिए आएगा, 2022 इनटेक जो फरवरी का है उसके लिए नेक्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर कट तरीके से जान लो, मंथ ऑफ जुलाई में आ रहा है, किसी तरह का डाउट नहीं है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम जो है सितंबर में हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। और ये शेड्यूल भी बता दूं कि 22 सितंबर के बाद शेड्यूल हो जाएगा। ज्यादा भ्रम, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो, ये मेरा निवेदन है बेटा, प्लीज कहीं मत उलझना, सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं बिल्कुल। साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जाम भैया ऑनलाइन होगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं, बिल्कुल डाउट ना करें, बिल्कुल अश्योर है। और ऑनलाइन मुझे लगता है कि हर तरह से बेटर ऑप्शन है। और आज इंडियन कोस्ट गार्ड ने बिल्कुल पैटर्न फॉलो करते हुए एयरफोर्स का, और गत वर्षों में कराए गए इंडियन नेवी का पैटर्न फॉलो करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी खुद को ऑनलाइन कर दिया है, और ये एक एग्जांपल सेट कर रहा है। तो मैं बिल्कुल ये सबको समझाना चाहता हूं बेटा कि सितंबर अगला शेड्यूल है, मई में आप खड़े हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। बेटा दिस इज अ प्राइम टाइम इन योर लाइफ। 1 नंबर शुरू का, 2 नंबर शुरू का, 3 से 5 से 10 से मत घबराना बेटा, बस लग जाना। और जो फेज 2 जा रहे हैं, स्टेज 2 जा रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड स्टेज 2 आप दीजिएगा बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि अगले एग्जाम के लिए भी आप तैयारी अपनी रोक दें, तैयारी को जारी रखना है बेटा, जब तक फाइनली आईएनएस चिल्का में आप कदम न रख दें। और वाकई में इंडियन कोस्ट गार्ड का जो इंडक्शन है उस जर्नी तक, उस लक्ष्य तक आप ना पहुंच जाएं, जिसको कहा जाता है अंतिम पग। और वहां तक आपको पहुंच के बेटा अपना लक्ष्य पूरा करना है, बिल्कुल उस एकेडमी से बाहर। और ऑब्वियसली एकेडमी में फिर आपका पहला पग होगा, और फिर वहां पासिंग आउट परेड के साथ आपका अंतिम पग होगा। तो बिल्कुल बेटा जिंदगी में बहुत साफ साफ कहता हूं कि आपने जिस दिन तैयारी करना किसी कंपटीशन की शुरू की, वो आपका पहला पग था। आप उस कंपटीशन में एंटर कर गए, उस एकेडमी में पहुंच गए, ये सिविलियन लाइफ का अंतिम पग था। फिर शुरू होती है बेटा आपकी फौजी लाइफ, जिसका पहला पग एंटर करते ही होता है, और फाइनली पासिंग आउट परेड से आप क्लियर करके अंतिम पग उन स्टार्स वर्दी को अपने ऊपर लेके अपना सपना और ड्रीम पूरा करते हैं। तो अपकमिंग सितंबर आपका अगला नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल है, बिल्कुल जम के लग जाओ। हम लोग तन मन धन से बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप पे इंडियन कोस्ट गार्ड का स्पेशल बैच, बार इंडियन कोस्ट गार्ड का स्पेशल प्रिपरेशन दे रहे हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का। सेक्शन 1 आप समझ रहे हैं, आपका अर्थमेटिक भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जनरल साइंस भी है, और जीके भी है। तो 60 आपके जो है मार्क्स हैं, इस बात को अच्छे से समझ लें, और 60 क्वेश्चन भी आपके सामने हैं। पहली फेज 2 की, मतलब सेक्शन 2 की बात कर ले तो मैथ और फिजिक्स, बिल्कुल वही एयरफोर्स नेवी स्टैंडर्ड है बेटा। 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स है, तो टाइम मैनेजमेंट का कमाल का गेम है। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन सेक्शन 1 के बेटा, और आपके 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके सेक्शन 2 के। तो बड़ी जबरदस्त फोकस्ड अप्रोच की जरूरत है, जरूरत सही गाइडेंस की है, जरूरत उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने की है जो इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बन सकते हैं। और इस सारी चीजों का एक एक्चुअल और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म इस इंडिया में अवेलेबल है, एंड दैट इज एमकेसी लर्निंग ऐप, जिससे जुड़ करके बेटा डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा डेली असाइनमेंट बेटा, डेली असाइनमेंट के साथ साथ डाउट काउंटर, आपको डेली आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा ऑनलाइन पैटर्न पे, जिससे आप टेस्ट करके समझ पाएंगे आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। और इस तरह से आप बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड ओरिएंटेड एक रियल प्रिपरेशन एमकेसी लर्निंग प्लेटफॉर्म से पाएंगे, लाइव माध्यम से। डेली लाइव क्लासेस होंगे बेटा, बिल्कुल आप अर्थमेटिक की भी क्लास करेंगे, रीजनिंग की भी करेंगे ऑनलाइन, अपना डेली लाइव आप जीके भी करेंगे, डेली आप इंग्लिश भी करेंगे, डेली आप जनरल साइंस भी करेंगे, और साथ ही साथ बेटा आपको बता दूं कि डेली मैथ और फिजिक्स भी करेंगे। तो लमसम 8 से 9 पीरियड एवरी डे बेटा लाइव आके आप पढ़ेंगे। 7 बजे से क्लास शुरू होगी, शाम के 7 बजे तक शेड्यूल होगा बेटा। जाके अंतराल पे आप अपनी बैच लाइव कंप्लीट करेंगे, तब जाके आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे बेटा। और इसके लिए सबसे ऑथेंटिक, लॉयल, क्रेडिबल और अप टू द मार्क प्लेटफॉर्म है केवल एमकेसी लर्निंग ऐप। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि वाकई में चाहते हैं कि बिल्कुल सटीक एंड अप टू द मार्क क्वेश्चन प्रिपरेशन आप करें जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो एमकेसी लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म है जो आपको मदद करेगा। इसके साथ साथ एमकेसी पब्लिकेशन है जो आपको मदद करेगा बेहतरीन बुक्स इंडियन कोस्ट गार्ड की देने की, जिनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप अपने आत्मविश्वास को बेहतर कर पाएंगे। और चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न की टेस्टिंग आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, तो एमकेसी टेस्ट प्रैप पे आइए, जहां हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको मिलेंगे और आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे।
5 जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने आत्मविश्वास को बेहतर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप पा चुके होंगे, हर तरह का डाउट, कंफ्यूजन, सस्पेंस मैंने क्लियर कर दिया है। कट ऑफ आपको क्लियर हो गई बेटा, आपको क्या लेके जाना है, क्या अपलोड करना है वो भी बता दिया, क्या लेके जाना है वो भी बता दिया, नेक्स्ट फॉर्म कब आएगा वो भी बता दिया, स्टेज 2 कब जाएंगे वो भी बता दिया, स्टेज 2 कब शुरू होगा वो भी बता दिया, और फाइनली कट ऑफ कब आएगा मैंने वो भी बता दिया, और ज्वाइनिंग कब है मैंने वो भी बता दिया, और अगला फॉर्म कब आएगा वो भी बता दिया। बेटा जब सब कुछ बता दिया तो बस तन मन धन से लग जाओ। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल बेटा ये मौका है, जान लगा दो, आग लगा दो, और इस बुरे समय में भी एमकेसी के साथ मिलके, सौरभ सर के साथ मिलके साला इस इंडियन कोस्ट गार्ड की वाट लगा दो। एंड आई रियली फील प्राउड ऑन यू कि आपने कमाल किया, आपके पेरेंट्स भी प्राउड कर रहे हैं बेटा, और ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि पूरा देश आप पे प्राउड करे, और इसी क्रम में हम लोग बढ़ते रहेंगे और आने वाले हर लक्ष्य को भेजते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।